यदि आप घर बनवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर बनाते समय आपको कौन सी स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी स्टील यानी कि सरिया आती हैं, लेकिन घर बनाते समय आपको कौन सी स्टील का सिलेक्शन करना है और कैसे करना है, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्त, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपको एक अच्छे स्टील की पहचान किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो मार्केट में ज़्यादातर 2 टाइप की स्टील आती है। यदि हम फर्स्ट टाइप स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से उसमें थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उस पर थोड़ा सा भी दाब पड़ा वो खट से टूट गया, ठीक है। वहीं दूसरे टाइप की स्टील की बात करें तो इस तरीके से उस पर दाब पड़ता रहेगा, लेकिन वो सरिया अपना शेप तो चेंज कर देगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर हम चाहे जितना बल डालें ये बेंड हो रही है, मुड़ रही है, लेकिन ये टूट नहीं रही है। वहीं दूसरी टाइप की स्टील पर यदि आप थोड़ा सा भी दबाव डालोगे तो वो टूट जाएगी। तो घर बनाते समय आपको फ्लेक्सिबल स्टील का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसी सरिया जिस पर दाब पड़ने के बाद वो मुड़ तो जाए लेकिन वो टूटे ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम फ्लेक्सिबल स्टील की पहचान कैसे करेंगे। तो स्टील पर आपने कुछ इस तरीके से TMT लिखा हुआ देखा होगा। तो इस TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। और इस TMT स्टील को इसीलिए बनाया गया कि भाई साहब जो पुरानी स्टील थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर थी। थोड़ा सा भी लोड यदि स्टील पर पड़ता तो स्टील कुछ इस तरीके से टूट जाती। तो भूकंप के समय ऐसी स्टील बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि भूकंप का थोड़ा सा भी झटका आता है और कॉलम के साथ साथ पूरी स्टील टूटकर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आसानी से गिर जाता था। तो इस समस्या को देखते हुए एक ऐसी स्टील बनाई गई जिसका गुण ऐसा था कि भाई साहब ये मुड़ तो जाए लेकिन टूटे ना। तो उसी कैटेगरी की एक स्टील है TMT स्टील बार। इसका फुल नाम है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। और यदि हम इस स्टील के डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको 2 लेयर में बनाया जाता है। एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। और यदि हम ऊपरी लेयर के मेन पर्पज की बात करें तो इसका जो ऊपर का लेयर होता है वो स्टील यानी कि सरिये को जंग से बचाने का काम करता है। यानी कि ये TMT स्टील बार में पानी वगैरह लगेगा तो ऊपर के लेयर में जंग लग जाएगी, लेकिन वो जंग अंदर तक यानी कि स्टील के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसके साथ साथ अंदर की जो लेयर होती है उसमें मजबूती के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जो TMT स्टील बार को ये गुण देती है कि भाई साहब स्टील पर चाहे जितना लोड आए स्टील अपना शेप चेंज कर देगी लेकिन टूटेगी नहीं। तो घर बनाते समय आपको TMT स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। एक वर्ड में समझ लो, बाकी समझाने को हम आपको हील स्ट्रेंथ बताएं, इलास्टिसिटी बताएं, बहुत कुछ बताने को है, बट एक वर्ड में समझ लो कि आपको मार्केट जाना है और आपको ये बोलना है कि हमें TMT स्टील बार ही चाहिए और उसी से हमें घर बनाना है। फिर दुकानदार कुछ भी बोले कि भाई साहब ये ले लो, वो ले लो, ये सही है, वो सही है, तो किसी की कोई भी बात आपको नहीं माननी है, क्योंकि भाई साहब दुकानदार को अपना माल बेचना है तो वो आपको घटिया से घटिया माल भी अच्छा कहकर बेच सकता है। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि भाई साहब घर बनाते समय हमें केवल और केवल TMT स्टील बार का ही उपयोग करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब TMT कोई कंपनी है क्या। तो भाई साहब TMT कोई कंपनी नहीं है। TMT सरिये का एक टाइप है जिसको सभी कंपनियां बनाती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का सरिया उपयोग कर रहे हो तो उस कंपनी का आप TMT टाइप का स्टील बार उपयोग करना। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि घर बनाते समय आपको किस टाइप की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।